मित्रों, मेरा नाम है सतीश और आज मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरी के बारे में बात करने के लिए आया हूं कि आप ये एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ग्रुप डी, जो मैंने तैयारी की थी एलपी टेक्नीशियन का, किस प्रकार तैयारी की थी उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको जो अभी स्ट्रेटजी, उसके लिए जो 1 महीने की स्ट्रेटजी, उसमें आपको क्या पढ़ना और कैसे आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको किताबों का चयन करना होगा, ठीक है। किताब जो भी आप पढ़े हैं उस चीज़ को आपको ये करना पड़ेगा। जो जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी लोग जो पढ़ते हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको नॉलेज क्वेरी रखना पड़ेगा कि अलग अलग चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें, नई चीज़ें। और करंट अफेयर्स पे तो आपको पकड़ होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए आप जो है कि लास्ट 1 साल, पिछले 1 साल करंट अफेयर्स ले सकते हैं, जो कि वार्षिक अंक होता है। और वार्षिक अंक को लेकर के उन्हें आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब अलग अलग, यानी कि एक कॉपी में लिख के कम से कम जनवरी से 30 क्वेश्चन लिखने हैं आपको, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपको चूज करने हैं जो आपको नहीं पता है। जिनको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं पता है उन्हें आपको लिखना है 30 क्वेश्चन जनवरी से, 30 क्वेश्चन फरवरी से। इस तरह आपको 12 महीने के 30 क्वेश्चन लिखने हैं। तो 12 से 36, 360 क्वेश्चन। उसमें से 360 क्वेश्चन में से फिर आपको छांटना है। 360 क्वेश्चन लिखा गया, उसको आप पढ़ लिए। और बैच में ज्वाइन किए हुए ही हैं, तो बैच ज्वाइन किए हुए हैं, बैच जैसे हम लोग पढ़ते थे, बैच ज्वाइन करके 10 से 12 लड़कों का, उस ग्रुप में भी आप प्रयास कीजिए। ये मत सोचिए कि हम ही पढ़ेंगे अकेले, हम ही आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप ग्रुपिंग में पढ़ते हैं तो आपका ज़्यादा नॉलेज गेन करता है और आप चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं। और कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप ये चीज़ होता है, ठीक है। तो आप 360 क्वेश्चन में से फिर आपको लगभग जो है कि 150 क्वेश्चन को फिर छांट देना है। 200 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होगा। उस 200 क्वेश्चन को आपको याद रखना है, परमानेंटली याद रखना है, तो वो आपको करंट में फंसेगा, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए क्या कर सकते हैं कि मैथ आप जो भी बुक्स बनाए, ठीक है, और जो भी आपके पास नोट्स है, उस नोट्स को रिवीजन करते रहिए, ठीक है। रिवीजन बार बार कीजिए। जैसे एक चैप्टर है, SI है, CI है, तो एक दिन में ये खत्म, एक दिन में इसको खत्म, एक दिन में आपको खत्म करना है, फिर डबल रिपीट कर देना है। ऐसी तरह मैथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप रीजनिंग के लिए आप दीपक कुमार का रीजनिंग बुक्स आता है, वो चीज़ पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट तो आप तो पढ़ रहे हैं, लेसन तो पढ़ना ही जरूरी ही रहता है, वो चीज़ आप पढ़े ही रहते हैं सारा कुछ। इन सब मैटर को मिला के आप जब पढ़ते हैं तो आपको बहुत जो है ना लाभ मिलता है। और चूंकि समय कम है तो आपको एक रूटीन भी बनानी चाहिए। रूटीन बना के आप फॉलो कीजिए। कम से कम आप 10 घंटे पढ़िए। 10 घंटे आपको पढ़ना ही है। 10 घंटे में आप, जैसे टेस्ट है तो आप कम से कम 1 महीने के लिए आप टेक्स्ट बुक का ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर पे मारिए, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे मारिए, तभी आप बेहतर फील कर पाएंगे और परफॉर्मेंस कर पाएंगे। क्योंकि जिस चीज़ों पे आपको एग्जाम देने हैं वो चीज़ें, जैसे हम लोग पहले क्या था, OMR सीट, तो हम लोग उस पर ये करते थे, क्योंकि पहले जो एग्जाम होती थी वो OMR पे होती थी। तो अभी जो है आपको कंप्यूटर लैपटॉप पे होती है। तो वो चीज़ों पे आप 1 महीने का कोर्स लीजिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक का, वो आप टेस्ट मारिए और सीखिए वहाँ की आपका कितना नंबर आ रहा है। ऑनलाइन एनालिसिस करके उनको ठीक कीजिए। कम से कम आप अगर 60 प्लस 65 प्लस नंबर ला रहे हैं रॉ मार्क्स, तो आपका रिजल्ट बनने के चांसेस हो जाएंगे। 90+ आपका चांस हो जाएगा, रिजल्ट बनेगा, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत है। और कंप्यूटर मारिए सेट, और ऑफलाइन सेट ज़्यादा नहीं मारिए। अगर ऑफलाइन मारते हैं तो ज़्यादा सेट नहीं मारिए, अगर अफोर्डेबल नहीं है तो। ऑफलाइन में क्या कीजिए कि आप सप्ताह में 3 सेट ही मारिए, 3 सेट मारिए। उसी में थोड़ा सा ये चीज़ कीजिए, वो चीज़। अब रोज़ आप 2 सेट 3 सेट, क्योंकि बहुत लड़के देखते हैं, बोलता है ना हम सेट ही मारते हैं। सेट मारने से बेहतर है कि आप पढ़िए चीज़ों को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखिए। ये चीज़ें हो सकती है। आप जो चीज़ें नहीं जानते हैं उन चीज़ों को पढ़ लीजिए, जो चीज़ जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें नहीं जानते हैं वो चीज़ों को पढ़िए, और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप आगे सीखिएगा। तो ये है एग्जाम के रिलेटेड आपका जो भी है। साइंस के लिए आप SPD, साइंस, ल्यूसेंट, ऑब्जेक्टिव, ये सब सारा कुछ पढ़ाई हो कुछ है। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी आने वाले समय में बताता रहूं चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।